नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। दमोह जिले में आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली एवं राष्ट्रपति के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हमारे हिंदुओं के ऊपर आतंकवादी हमला होगा तो फिर हम लोग आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। हम लोगों की जरूरत भी पड़े तो हम लोग की सेना के साथ में अपना जो भी हम लोगों से सहयोग बनेगा उनका बैग उठाने के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं। माने ये सेना के लिए हम संबल बन के उनके खड़े हैं साथ में। एक गुरुदेव जी का निर्देशन भी है कि अगर लाखों लाख कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर सेना को भी जरूरत पड़ेगी या पुलिस प्रशासन या कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा पूरा संगठन उनके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री से हम लोगों का ये भी निवेदन है कि जो 1990 में नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का, उन पंडितों को पुनः विस्थापित की जाए। अभी तक क्या कर रही है सरकार? अभी तक क्यों नहीं विस्थापित किया जा रहा उन पंडितों को? बेचारे शरणार्थी बनकर दूसरे कई भारत देश के कई प्रांतों में रह रहे हैं। भारत माता की कल्याण संगठन के साथ खड़े हुए हैं। किस विषय को लेकर आप कलेक्ट्रेट आए हुए, क्या कारण है आने का? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके विरोध में आज भगवती मानव कल्याण संगठन जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन देने आया है कि सरकार से हमारी ये गुहार है कि अगर इस घटना के विरोध में अगर सरकार ने कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाया और इतना कड़ा कदम उठाना चाहिए कि आगे से इस ऐसी आतंकी घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो और उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिनने ये साजिश रची है, जिस देश ने इस आतंकवाद की साजिश रच के और हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहा है, उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो दोबारा कभी सपने में भी ऐसी भूल न करें। धन्यवाद। में आप लोग रैली निकाल कर यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, हम लोग जो यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, आप नहीं पूरा देश में पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने क्या किया है। और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं हर भारतीय नागरिक के लिए कि अगर हम सबकी कहीं भी जरूरत पड़े, पाकिस्तान जाने की भी जरूरत पड़े, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारा धर्म पूछकर जो उन्हें गोली चलाई है उनके ऊपर, हम धर्म बताकर उनके सिर पर गोली चलाएंगे और वहां बताएंगे कि हम भारत के रहने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के और सदगुरुदेव भगवान के वो शिष्य हैं कि हम अपने सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें जड़ से खत्म करके ही रहें। कैसे अत्याचारियों ने, पाकिस्तानियों ने कैसे मार डाला, देखा है, दिल दहक जाता है। ऐसे ऐसे मासूमों को ने क्या बिगाड़ा था? यहाँ की जाति पूछ के हिंदू मुस्लिम करके हमारे तो सीना खड़े करे हुए, वहाँ लगाए हुए खड़े हुए हैं हमारे सैनिक, जो हमारे देश के प्रति इतने इन गद्दारों ने जो कार्य किया, कितना किया है, उनकी भी गर्दनें कटवा के यहाँ लाना होगा। हिंदू धर्म को आगे आना होगा। हम बहने भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोग कहते हैं अगर जरूरत पड़े तो हम सभी लोगों को वहाँ बुलाइए, हम लोग आपके सहायक बनेंगे और देश के प्रति हम लोग आगे आएंगे। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आपकी प्रमुख मांग है? हम लोग यही चाहते हैं कि उनको, जिनने हमारे इतना कृत्य करके इस तरह मारा है, उनकी भी जाने लेने के लिए हम लोग कहते हैं जाने लेके आओ, उनके भी सिर कटवा डालो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लिए उनने इतने कह नहीं सकते, उनके लिए तो बाकी भी नहीं है। आज रोम रोम खड़े हो गए हैं, बच्चे तरस रहे हैं, उनके परिवार बिखर गए हैं, रो रहे हैं, जो आज शादी हुई 2 दिन बाद उनकी हत्या हो गई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शीघ्र ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और अपने जो जिनने ऐसा कृत्य किया है उनके लिए उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो उनने हम लोगों को मौत की सजा। कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, क्या कारण है, क्या मांग है आप लोगों की? भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समस्त भारतवासियों की, हर नागरिक की यही मांग है। नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो अपनी सेना है उसे सुसंद्र करें और जो खेल चल रहा है वर्षों से, कई वर्ष से चल रहा है, पाकिस्तान उधम कर रहा है, कई लोगों की जान ले ली है। एक बार, सिर्फ एक बार पाकिस्तान पर ऐसा हमला करवाएं
तो एक भी आतंकवादी न बचे, तब समाज की सेवा होगी, तब इस भारत में स्वतंत्र रहेगा आदमी। नए आए दिन आतंकवादी करते रहेंगे। इसलिए इनसे प्रार्थना हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पूर्ण स्वतंत्र किया जाए सेना को, जिससे तबाही मचना चाहिए। वहाँ भी एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि धर्म चीन के मारा है। बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद बात है। ऐसा हमला आज तक नहीं हुआ है जैसा किया है। यह हाथ जोड़कर निवेदन है मोदी। क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? हाँ, आतंकवादी है, वहाँ कुछ नहीं, उसको सफाया करना चाहिए। सफाया पूरा? हाँ, एक बार पाकिस्तान को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। यह भगवती मानव कल्याण संगठन आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आज कलेक्ट्रेट आए हैं, दमोह कलेक्ट्रेट, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कश्मीर के पहलगाम में जो 22 तारीख को जघन हत्याकांड हुआ, निर्दोषों के हत्याकांड हुआ, कत्लेआम हुआ, वो भी पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों द्वारा। हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि उन पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को नष्ट कर देना चाहिए, उनका भी कत्लेआम होना चाहिए। पाकिस्तान पर अटैक करके हमला करके पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और वहाँ भी पाकिस्तान कश्मीर को भारत के कब्जे में लेकर के वहाँ हिंदुओं को वहाँ स्थापित करना चाहिए। और जो 1990 में नरसंहार हुआ था, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो विस्थापित आज तक मारे फिर रहे हैं, आज तक उनको उनके घर तक वापस नहीं भेजा गया है। ये सरकार कह रही थी कि हम उनको विस्थापित करवाएंगे, उनको पुनः स्थापित करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं संगठन के माध्यम से, उनका विस्थापन होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, और जो जिनने हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको सजाए मौत होना चाहिए, उनके भी उस तरह से बहुत भी मान के हत्या कर देनी चाहिए। अगर मतलब संतोषजनक कार्रवाई या अटैक नहीं होता है पाकिस्तान पर, तो आपके संगठन के द्वारा क्या किया जाएगा? आप लोग भी बहुत समाज सेवी लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। अगर सरकार के द्वारा संतोषजनक नहीं किया जाता है तो एक सरकार की कायरता है, नपुंसकता सरकार की सिद्ध होगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, पाकिस्तान पर हमला नहीं करती है और उनको आतंकवादियों को समूल नष्ट नहीं करती है, तो ये सरकार की हमारी कायरपना होगा। सिंधु नदी का पानी रुकने से क्या पाकिस्तान पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर सिंधु नदी का पानी रुक जाता है तो पाकिस्तान के जो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे और वहाँ अकाल की स्थिति बन जाएगी, और तभी उनको समझ में आएगा। एक तरफ पानी रोक रहा है, एक तरफ बाढ़ भी, क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पर? देखिए, झेलम नदी का पानी छोड़ा गया है ना पाकिस्तान में। हाँ, और एक तरफ रोका भी गया है सिंधु नदी को। एक तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा करी, बाढ़ के द्वारा ही उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं, और पानी रोक करके भी हम उनको पानी बूंद बूंद के लिए तरसाना चाहते हैं। इसलिए सरकार की इस नीति का हम लोग समर्थन करते हैं, और माननीय मोदी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमला करिए पाकिस्तान पे, पूरा संगठन आपके साथ है, जहाँ आप चाहे, जहाँ बुलाए संगठन आपके साथ देने को तैयार है।